नेताजी नगर पुनर्विकास परियोजना बकाया भुगतान न मिलने पर अटल जनशक्ति पार्टी ने केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार। नई दिल्ली। नेताजी नगर पुनर्विकास परियोजना के तहत कार्य कर रहे भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान न होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अटल जनशक्ति पार्टी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की। बीसीसी द्वारा ठेका एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं और मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार मोक्ष इंटरप्राइजेज का ही लगभग 36 लाख रुपये बकाया है। पार्टी ने दावा किया है कि इस संबंध में एनबीसीसी के अधिकारियों, विशेषकर मुदित भटनागर सीजीएम और संजय अहिरवार सहायक सीजीएम से संपर्क करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। अब संगठन ने केंद्रीय मंत्री से मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आज हम लोग 30 जून 2026 को मनोहर लाल खट्टर जी शहरी विकास मंत्री को चिट्ठी दिए थे, जो हम 6/7/2026 को आपके आवास पर भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की बकाया राशि को लेकर और लेबर जमादारों, उप ठेकेदारों, मजदूरों की बकाया राशि को लेकर मेमोरेंडम देने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देंगे, इसके लिए हमने चिट्ठी दिया था। इसके बाद प्रशासन के द्वारा हमें कुछ बंदिशें दे दी गई प्रदर्शन धरना के लिए 3 कृष्णा मार्ग पर जाने के लिए। तो हम प्रशासन का भी मान सम्मान करते हुए जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और जंतर मंतर पर एकत्रित होने के बाद अपनी बात वहाँ भी रखे और वहाँ पर रखने के बाद फिर हम आदरणीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के संकल्प भवन आवास कार्यालय पर जाकर उनसे मिलना चाहें। मुलाकात तो नहीं हुई, किंतु जो मूवमेंट था कार्रवाई की वो हुई। उनको मूवमेंट ये पत्र जो है ये सारा उनसे रिसीविंग करवाए और आपके पास भी रिसीविंग पेपर है। और इसके बाद जो हमने 30 तारीख का मूवमेंट दिया था, उस मूवमेंट पर उन्होंने हमें कार्रवाई करके और संदीप कुल्हेरिया, ये डायरेक्टर हैं एस्टेट के, जोधपुर हॉस्टल एस्टेट का डायरेक्टर के पास में वो फॉरवर्ड कर दिया लेटर को। और फॉरवर्ड करने के बाद फिर हम जोधपुर हॉस्टल एस्टेट गए, वहाँ डायरेक्टर संदीप कुल्हेरिया से मिलने के लिए कार्ड भेजे। उन्होंने उसको देख के वस्तुस्थिति को लेटर जो भेजे थे, उसने उनको डिप्टी डायरेक्टर लोकेश चंद्र सिंह को भेज दिया और हमें बोला कि आप लोकेश चंद्र सिंह से मिलिए। तो हमारे साथ मोक्ष इंटरप्राइजेज के जयदेव मान थे, उनका लड़का भी था, मैं भी था, तीनों वहाँ पर गए। आमने सामने बात हुई लोकेश चंद्र सिंह से और लोकेश चंद्र सिंह से बात होने के बाद उन्होंने हमारे सामने ही हमारे डिमांड्स को समझकर तुरंत सीएमडी एनबीसीसी को ऑर्डर कर दिया और उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली हम इसको ऑर्डर करके भेजते हैं ताकि आपका जो ड्यूज है वो मिल जाए। अब जो ड्यूज किसका है, तो एक तो नालंदा हॉस्टल निर्माण कार्य में ये इसका आईआईटी हॉस्ट का नालंदा हॉस्टल का निर्माण कार्य हुआ है। इसमें बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, आपको नाम है इनका एनबीसीसी एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका अवार्ड। देखिए, एनबीसीसी को ठेका दिया आईआईटी हौज खास ने, और आईआईटी हौज खास से ठेका लेकर एनबीसीसी ने ठेका दिया एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को और लेबर जमादारों को, उप ठेकेदारों को नियुक्त करके काम कराया। इसमें पिंगल कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इलेक्ट्रिकल सामान आपूर्ति किया और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,
इन्होंने भी इलेक्ट्रिकल सामान आपूर्ति किया। इनका भी दोनों का मिला के लगभग 35 लाख 40 लाख के आसपास। इसमें कई ठेकेदार शामिल हैं। हाँ, ये भवन निर्माण साम्य आपूर्तिकर्ता यह है जिसके लिए हम गए थे और जिस पर डिप्टी डायरेक्टर लोकेश चंद्र सिंह ने जोधपुर हॉस्टल एस्टेट जहां वो बैठते हैं, जिनके पास मंत्री मनोहर खट्टर जी के निर्देश पर हम गए थे, उन्होंने इसको सीएमडी को भेजा है। उन्होंने स्ट्रांगली कहा यदि अगर तत्काल ये पेमेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं करते हैं, फिर आप मेरे पास में आना और मैं और जो भी मदद कर सकता हूं तत्काल करूंगा। और वहां से फिर आने के बाद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं लोकेश चंद्र जी का ये है ये है लोकेश चंद्र जी डिप्टी डायरेक्टर जो इसमें लगा के दिए हैं। लिखित में आपको दिया है। हाँ, उन्होंने अपना ये नंबर और सब कुछ लेके दे दिया है, नाम दे दिया है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे संदीप कुलरिया डायरेक्टर, इन्होंने मंत्री मनोहर खट्टर जी ने लिख के दिया मुझे। और डायरी नंबर इसका जो है ये है डायरी नंबर E32555011। और नेक्स्ट डायरी नंबर भी है, वो है E32555034। ये जो है आपको ये है मोक्ष इंटरप्राइजेज का, ये सारा चीज आपको रिसीविंग दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये सेम रिसीविंग इसमें भी है। तो मोक्ष इंटरप्राइजेज का, मोक्ष इंटरप्राइजेज का जो है, सुनिए, मोक्ष इंटरप्राइजेज का जो ये एनबीसीसी का पुनर्विकास परियोजना नेताजी नगर में है, जिसका सीजीएम मुदी भटनागर है और एसीजीएम संजय अहिरवार है। इन सब से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ठेकेदार है। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर 36 लाख रुपए के लगभग इनका पेमेंट मोक्ष इंटरप्राइजेज का नहीं दिया है, बकाया है। और इसके लिए पिछले साल 2025, 24, 12, 25 लगभग से हम प्रयास करते रहे हैं और तकरीबन आप समझ लीजिए ये 7-8 महीने का टाइम इसको लगा हुआ। 36 लाख बकाया है। टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट तो होगा 1 करोड़ के आसपास। मतलब बाकी अमाउंट उन्होंने दे दिया 36,000। ये 2 साल लटका दिए, 2 साल का ड्यूज है, 2 साल से ये ब्याज खा रहे हैं एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मतलब आपका पैनिकल वाले का है, जो ये क्या नाम है इसका, पिंगल कॉर्पोरेट का, और ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन का, इस सबके 2-2 साल से पैसा नहीं दिया है। 35 लाख से ज्यादा इनका भी है। अब बात ये करता क्या, ये ठेका कंपनी करता क्या है, ये लेबर जमादारों, लेबर उप ठेकेदारों, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, अलग अलग इन सबका 10 लाख 5 लाख 20 लाख 25 50 लाख रोके 10-20 करोड़ रुपया 10-20 करोड़ रुपया इकट्ठा रोक देता है, जमा कर लेता है। ठेकेदारों को आपने एक्सपोज किया है जो लोगों का पैसा रख रखा है, लेकिन अब इसमें जो है आपने उजागर किया ही है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे पहले देखिए ना कहानी क्या है। ये जितनी कंपनियां हैं तकरीबन लेबर जमादारों का, लेबरों का, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का अलग अलग, जो 10, 20, 25, 50 बंच में होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके पैसे को जैसे इनके 40 लाख है, इनके 35 लाख, ऐसे करके 10-20 करोड़ रुपया ये लोग सबका होल्ड कर लेते हैं और ये अपना पूंजी बना लेते हैं, ये अपना उसका व्यवसाय करते हैं। अरे सुनिए, ये अपना ये कंपनियां व्यवसाय करती हैं और इनका लिए जवाबदेह कौन है? ये अधिकारी। एनबीसीसी अगर डिपार्टमेंट है तो एनबीसीसी अधिकारी है, सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है तो सीपीडब्ल्यू अधिकारी है, डीडीए डिपार्टमेंट है डीडीए अधिकारी है, एमसीडी डिपार्टमेंट है एमसीडी अधिकारी है, एनडीएमसी डिपार्टमेंट है एमडीएमसी अधिकारी जवाबदेह। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है इनकी जवाबदेही बनती है जो अपने सामने ठेकेदारों से मजदूरों का पेमेंट कराए, उप ठेकेदारों का पेमेंट कराए, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का पेमेंट कराए। लेकिन ये अवसर 2%, 3% कमीशन पर अपना जमीन बेच के ठेकेदारों के आगे 2%, 3% कमीशन लेके अपना जमीन बेच देता है और उसके चक्कर में ये मजदूर मारे जाते हैं, उप ठेकेदार मारे जाते हैं, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता मारे जाते हैं। परिणाम होता है हमारे जैसे लोगों को, अटल जनशक्ति पार्टी को, समाजवादी लेबर फ्रंट को इसकी
इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। और हम लोगों को भी कई महीनों मशक्कत करना पड़ता है इन लोगों को पेमेंट दिलाने के लिए। आपके कहने का मतलब ठेकेदार के साथ साथ डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, आपने सभी को एक्सपोज किया है। अब ये बताइए कि आपने इतना एक्सपोज करने के बाद भी आपके क्या परिणाम आया, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? परिणाम आएगा, देखिए सरकारी कार्रवाई धीरे धीरे बेशक चले लेकिन मरता नहीं है। जैसे एक उपला का आग होता है, धीरे धीरे जलते जलते बिल्कुल पकड़ लेता है, तो वही बात है, सरकारी कार्रवाई मरेगा नहीं। ये अधिकारी जितने के खिलाफ हमने कार्रवाई किया है, हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की क्रिमिनल कार्रवाई करने की भी कार्रवाई कर रखा है, ज्ञापन दे रखा है, वो मरा नहीं हमारी कार्रवाई। देर सवेर इन सभी अधिकारियों, ये सभी अधिकारी यदि मजदूरों का, भवन निर्माण सामग्रीकर्ताओं का, उप ठेकेदारों का पैसा दिलाने के लिए समुचित कार्रवाई करके ठेकेदारों से, ठेका कंपनियों से नहीं दिला दिया तो आने वाले 1-2 महीना के अंदर इन सभी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा। इन अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा, बच नहीं सकता ये, क्योंकि ये अपनी जवाबदेही का बहुत ही बैलेंस किया है। और इनकी वजह से ये कहानी हर क्षेत्र में, ऐसा कोई ठेकेदार नहीं, एक ठेकेदार है आपको, राजन नाम है उसका, ये सेक्टर 14 गुड़गांव में बारातघर बनाया है। अब वहां से सारा पैसा बारातघर से इसको मिल गया है, सिक्योरिटी मनी भी मिल गया है, टोटल ड्यूज मिल गया है। उसके बाद ये मुन्ना लाल शर्मा टाइल पत्थर ठेकेदार का, हरीश प्रजापति का टाइल पत्थर ठेकेदार का लेबर का पैसा नहीं दिया है। मैं इससे जाके सारा चीज हिसाब से करवा दिया, फिर भी ये कहा 4-5 दिन का टाइम दो, और उसके बाद ये 15-20 दिन खींच दिया। तो इन सभी ठेकेदारों को अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं? अल्टीमेटम यही देना चाहता हूं, जो मजदूरों के साथ, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ यदि कोई एजेंसी बेईमानी कर रहा है तो इसके लिए जवाब दे वो ठेका अवार्ड जारी करता कंपनी है। यहाँ जो मैं जिसका नाम लिया हूं उसमें NBCC साकेत, मुदित भटनागर और संजय अहिरबार जवाबदेह है। और जो नालंदा हॉस्टल, IIT हॉस्टल निर्माण में है, इसमें डायरेक्ट जवाबदेही राजीव की बनती है जो CGM है, और उसके बाद CMD है उसकी बनती है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, इन लोगों को जेल में डालनी चाहिए। NBCC की नवरत्न का जो इसको ओहदा मिला हुआ है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि NBCC ने मजदूरों का खून पिया है, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का खून पिया है, उप ठेकेदारों का खून पिया है, और ठेकेदारों को पीने के लिए सहारा दिया है, उनको 2-3% कमीशन लेके सारा गड़बड़ किया है।